क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा सरफेस जितना भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं ऑल आर स्मूथ, ठीक है। अब ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि दिस मास देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, सारे स्टेशनरी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वही बोल रहा कि व्हाट इज द वर्क डन बाई फोर्स एफ इन टाइम टी, ऑफ कोर्स बाई एफ इन टाइम टी if its value is such that, it means force की वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। if force value is such that both masses move together, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, there is no relative motion between capital M and small m। आई बात समझ में? तो पहले तो आपको फोर्स निकालना होगा कि क्या फोर्स लगेगा कि दोनों एक साथ मूव करें, एंड देन ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, वो हमेशा फिक्स आएगा, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलो सॉल्व करो, देखो ट्राई करो कितना आता है। ध्यान दो, एफ कितना आएगा, बात नहीं। पहला चीज़ कि ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है, आपको इसका एफ बी डी क्या है ना कि इट विल गिव यू ऑल आइडिया। पहला चीज़ तो एक चीज़ समझो, अगर दोनों मास एक साथ मूव कर रहा है मीन्स कि इट कैन बी टेकन एज ए सिंगल मास सिस्टम, नहीं, टोटल मास हम एम प्लस एम मान लेते हैं, उसका एक सिस्टम बनाते हैं जिसके ऊपर फोर्स एफ लगा रहे हो, एक्सेलरेशन ए कुछ भी होता होगा। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्या इसको मान लेते हैं सिंगल सिस्टम जो कि एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू सम ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में और दोनों एक साथ जा रहा है, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग। अब आते हैं एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम। यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में एज बोथ मासेस आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। अब एफ बी डी स्मॉल एम का बना लो, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ध्यान देना। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ये देगा वॉल इंक्लाइन, और एक एम जी लगेगा, और कोई फोर्स है नहीं, ये फोर्स तो इस पर लग रहा है, उस पर तो लग नहीं रहा। ऑफ कोर्स एंगल थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दिस एंगल थीटा इज गिवन, है ना। तो ध्यान देना, ये भी एंगल थीटा होगा, हम लोग ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कैसे होता है, ठीक है। अब समझो ये एन का दो कंपोनेंट होता होगा, चूंकि वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये मास किधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, मतलब कि वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। हमने बोला था कि जब भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सोल्व करने तो दो चीज़ करना है, क्या आपको कंपोनेंट फोर्सेस का किधर किधर निकालने हैं, पहला जिधर एक्सेलरेशन है और उधर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो कर देंगे, है ना। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ से आ जाएगा क्या एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, यहाँ से एन का वैल्यू आ गया एम जी बाई कॉस थीटा, मतलब एम जी सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉस थीटा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो एन की वैल्यू आ गई, और इधर कितना हो जाएगा इसका एन साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो आप क्या करो, एन साइन थीटा में एन कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब ए का वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पर फोर्स में डाल दो, तो एफ की वैल्यू आ गई कितना, एफ का वैल्यू आ जाएगा m प्लस m
जी टेन थीटा। ठीक है, ये फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ AT स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, तो 0 + हाफ AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ। ए का वैल्यू कितना है, जी टेन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस 0, दैट इज इसको ऐसे लिखो, सो दिस इज योर वर्क डन। ऑफ कोर्स देखो, आपको आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड देख करके घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट में ना जो समझना है। ठीक है, फिर से समझ लो मैंने क्या किया। क्योंकि दोनों मासेस एक साथ मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, हॉरिजेंटल में, तो हमने ले लिया क्या, क्योंकि एक साथ मासेस हैं 10 को, जब जितना रखना है रख दो यार। एक साथ अगर मूव कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, m + m = मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि m इंटू एम इंटू ए दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स F, क्योंकि हॉरिजेंटल में F ही है, बाकी सारे सरफेस क्या हैं, स्मूथ है। अब अगर स्मॉल m का हम FBD ड्रॉ करते हैं तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल एक्शन और mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल एक्शन इंक्लाइंड होगा, है ना, अलोंग द इंक्लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अब चूंकि एक्सेलरेशन इस मास m की किधर है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ना, इसका एक्सेलरेशन आपको हॉरिजेंटल में है। तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोग दो ही काम करते हैं, क्या, नेट फोर्स का कंपोनेंट दो साइड में ब्रेक करना है। फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं उनका दो डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। पहला एलोंग द एक्सेलरेशन, और उसमें F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। और दूसरा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन है नहीं तो उधर नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने पहला काम किया बैलेंसिंग वाला काम, n cos थीटा इक्वल टू mg, दूसरा n sin थीटा इक्वल टू ma। क्लियर है, बस दोनों को डिवाइड कर दो, n कैंसिल हो जा रहा है, tan थीटा आ गया, tan थीटा को यहाँ पर हालांकि, और n यहाँ से आ गया, यहीं से एक ही लाइन में n भी आ जा रहा है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू a/g, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गया g tan थीटा, a का वैल्यू इसमें डाल दिए तो हमारा फोर्स आ गया s इक्वल टू ut + हाफ AT स्क्वायर, हम बहुत बार पढ़ चुका है ना। तो हो जाएगा a का वैल्यू मैंने डाल दिया g tan थीटा, तो हाफ g tan थीटा इंटू टी स्क्वायर, w इक्वल टू fs cos 0। बाकी जो वैल्यू आया आप उसको सब्सटीट्यूट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आंसर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है।